गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज एक बच्चा आयान है, उसका नाम, उसने कहा था सर बायोमोलिक्यूल पढ़ा दीजिए, पेपर होने वाला है उसका। तो हमने कहा चलो पढ़ाना है, ये कोई सा भी पढ़ा दें। और आज का लेक्चर हमारे दो एम्स में, ऋषिकेश एम्स में जुड़वा भाई ओशो और ईश गए हैं, पढ़ा के मैंने भेजा है, बल्कि अब वो डॉक्टर बन गए हैं। उनकी एक छोटी सी कहानी भी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन चलो ठीक है, शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बेटा केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। और ये मेन जो होते हैं, इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये मेन कंटेंट होते हैं। बायोमोलिक्यूल को हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मेटाबोलाइट किसे कहते हैं बेटा, अगर आ जाए क्वेश्चन। मेटाबोलाइट जो हैं, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसमें चेंज होता है फूड एनर्जी में, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबोलाइट। ये याद रखिएगा बेटा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब, मेटाबोलाइट दो तरह के होता है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस, जब किसी रिएक्शन में कोई चीज ब्रेक होती है, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चीज जो होगी, सब्सटेंस तैयार होगा और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी इसमें, अब प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। अब बेटा एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म में कोई चीज सिंथेटिक होगी, यानी बनेगी कोई चीज, ठीक है, और ग्रोथ होगी मसल्स की, जैसे बोन्स है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है फ्रॉम ग्लूकोज। मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बहुत अच्छी डिफिनीशन है कि जिनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन नोन है साइंटिस्ट को, हमें नहीं, साइंटिस्ट को जिनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन नोन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, लैक्टिक एसिड, सम अमाइनो एसिड। अब है बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो होते हैं जिनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन अननोन है साइंटिस्ट को। अब मैं कहूं कि सारी दवाइयां, सारे मसाले, तो आप कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि दवाइयों के फंक्शन पता है। नहीं, डिफिनीशन समझिए पहले क्या कहना चाह रहा हूं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन अननोन, यानी जहां पर वो बन रहे हैं वहां पर फिजियोलॉजी में क्या रोल है। जैसे मान लो मैं कहूं सिंकोना प्लांट की बार्क से क्यूनिन निकाल करके क्लोरोक्विन मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया की, लेकिन ये नहीं आज तक पता है कि उस प्लांट में क्यूनिन क्या कर रही है। जिस तरह से हल्दी में हीलिंग पावर होता है, आज तक ये नहीं पता हल्दी के अंदर वो हीलिंग पावर क्या काम कर रहा है। तो ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उन्हें कहेंगे, जैसे पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स, इसेंशियल आयल, लेमन ग्रास आयल, टेक्सिन, अर्बिन, रिसिन, लेक्टिन, कॉनकेनावेलिन, ड्रग, विनब्लास्टिन, कर्कुमिन, ये बेटा कैंसर की मेडिसिन है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेलुलोज। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट में। मेरा ख्याल है अगर ये कहना गलत ना हो कि हर साल कोई एक पॉइंट आ जाता है, जैसे कॉनकेनावेलिन आ गया था एक बार, लेक्टिन पे टिक करना था, ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस आ चुका है, रबर, गम, सेलुलोज। ये मैचिंग जरूर याद रखना है बेटा आपको, चाहे जैसे 2-3 मिनट लगेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज में कौन सा कंटेंट है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, और आपको दे दिया गया लीवर पीस या वेजिटेबल का पीस और कहा गया इसमें मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल आप चूज करिए, तो उसको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड के साथ आप मर्ज कर लीजिए, पीस लीजिए, फिर चीज कॉटन से उसे छान लीजिए।
जो चीज नहीं छनेगी उसे रिटेंटेड कहोगे या एसिड इनसॉल्युबल पूल्स कहोगे या मैक्रोमोलिक्यूल कहोगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहोगे। और जो चीज फिल्टर हो गई बेटा उसे कहोगे एसिड सॉल्युबल पूल या माइक्रोमोलिक्यूल है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो यूनिट्स हैं वो सब की सब देखिए, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब माइक्रो में रखिएगा। माइक्रो मीन्स होता मिनी। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन की यूनिट अमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड की सिंपल शुगर। तो जितनी यूनिट्स हैं वो माइक्रो में रख देना, अब बड़े बड़े कंपाउंड वो माइक्रो में आ जाएंगे बेटा, याद रखेंगे। वेरी गुड। छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूं, ज्यादा बड़ी नहीं करता हूं कि आप देख सकें उसे। अब डिफिनीशन दूसरी सुनिए। माइक्रो मॉलिक्यूल 18 से 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये आपके वाटर, गैस, मिनरल, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। माइक्रो में आपके 10,000 डाल्टन होगा मॉलिक्यूलर वेट या इससे ज्यादा होगा। प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। अब एक बहुत अच्छी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। बेटा क्या है, लिपिड को हम नहीं मान सकते प्योर मैक्रो मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, एनसीईआरटी कई बार आया नीट में। क्यों नहीं मान सकते, सुनिएगा थोड़ा। जब लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट देखा गया तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं हुआ, तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है तो माइक्रो में रख दिया। और जब इसे फिल्टर किया गया तो ये फिल्टर नहीं हुई तो माइक्रो में रखा गया। तो देखा जाए दोनों की कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन एनसीईआरटी जो कह रही है सेंस वही है कहने का एनसीईआरटी का, अगर देखा जाए वही जो कह रही है एनसीईआरटी उसको मान लेते हैं बेटा, है ना। तो एनसीईआरटी पेपर आपको देना, यही आप याद रखिएगा। मान लीजिए आयश एनालिसिस करते हैं हम, फ्रेश टिश्यू लेंगे अगर हम तो वेट वेट उसे कहेंगे। अब उसका वाटर इवेपरेट हो जाए तो ड्राई वेट हो गया, उसको जला देंगे अगर हम लोग तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिमूव हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट ऐश होगा। अच्छा, जो ऐश में क्या क्या चीजें हैं, तो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। अब कुछ टेबल बेटा आती हैं, ये जैसे आप याद कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में है, याद करना जरूरी है। मैं एक दो बता दे रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा है 46.6% वेट का, और ह्यूमन बॉडी में 65% है। सिलिकॉन आया है कई बार 27.7 अर्थ क्रस्ट पे है, लेकिन हम लोगों के बॉडी में नेग्लेजिबल है बेटा। तो ये टेबल भी याद रखिएगा आप लोग। कुछ परसेंटेज ऐसी दी हुई है, जैसे वाटर सबसे ज्यादा है 90% तक, प्रोटीन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस 1%। कभी कभी जैसे ABC टेक्निक, ये तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है देखो 3%। इसको याद करने का तरीका ऐसे बना लेना है, कोई भी तरीका आप बनाइए, जैसे भूले ना बस। अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट डे मैं कार्बोहाइड्रेट शुरू करूंगा बेटा, एक एक करके, है ना। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।